बात करने आया हूँ। बात आप लोगों ने कर रखा भ्रष्टाचार चल रहा है तुम्हारी सरकार में। तुम्हारी मत बोलिए, इज्जत से बोलिए। तुमको क्या होते हैं? तुम क्या होता है? तू बोल रहा है ने क्या होता है? अरे आप एक मिनट दिमाग मत खाना मेरा। तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसे होता है? बखड़ा करने आए आप? तुम क्या होता है? तुम क्या होता है? नमस्कार, मैं जुगेल कलाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं कट टू कट लाइव। आज भारत की राजनीति में ऐसा वाक्य हुआ जो अक्सर लोगों को सुनने और देखने को कम मिलता है, यानी कि दिशा की बैठक में दो सांसद आपस में भिड़ गए। सांसद राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत डूंगरपुर के जिला परिषद सभागार में जो चल रही बैठक में तू मैं पर आ गए। वहीं आसपुर विधायक ने भी उनके टकराव में इंटरफेयर करते हुए ये कह डाला कि बाहर आ जाओ, देख लेते हैं, कि धमकी दे डाली। आखिर ये शुरुआत कैसे हुई? क्यों लोकतंत्र के अंदर जनता के मुद्दे धूमिल होते हुए नजर आए? आपसी विचारधारा की लड़ाई के अंदर क्यों आखिर जनता के मुद्दे बोले हुए? लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये शुरुआत कहां से हुई। आज सोमवार के दिन डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में दिशा की बैठक होनी थी, यानी कि केंद्र की सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा, उनकी प्रगति रिपोर्ट कि जनता के मुद्दे और जनता की काम कितने हुए। जैसे 11 बजे बैठक शुरुआत हुई तो वहां पर सांसद मन्नालाल रावत, सांसद राजकुमार रोत और आसपुर विधायक उमेश डामोर और 84 विधायक अनिल कटारा समेत जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह समेत पूरे जिले के तमाम अधिकारी, तमाम प्रशासन वहां पर पहुंचा। बैठक की शुरुआत हुई, उसी के 15 मिनट के अंदर बवाल होना शुरू हो गया। सांसद मन्नालाल रावत ने पहले ये बात कही कि क्या दिशा की बैठक के अंदर सिर्फ केंद्र की योजनाओं की बात होनी चाहिए, ये राज्य की स्कीमों की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो इस पर सांसद राजकुमार रोत ने पलटवार करते हुए ये कहा कि ये डूंगरपुर की बात है, डूंगरपुर के विकास की बात है, तो मुद्दों की बात तो होनी चाहिए। इस बीच तू मैं होने लगा। एक दोनों अधिकारियों को फटकार लगाने लगे और फटकार लगाते हुए कहने लगे कि सांसद राजकुमार कहने लगे कि मैं अध्यक्ष हूं इस दिशा की बैठक का, तो मुझे ये पूरा राइट्स है कि कौन सा मुद्दा इसमें कहा जाएगा और कौन सा बोला जाएगा। वहीं मन्नालाल रावत बार बार गाइडलाइन का हवाला देने लग गए। ये बहस इतनी तीखी हो गई कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लग गया और एक दोनों कुर्सी से खड़े होकर आमने सामने हो गए। इस बीच आसपुर के विधायक उमेश डामोर ने इंटरफेयर करते हुए मन्नालाल रावत को यह कहा कि ऐसी ही राजनीति करनी है तो बाहर आ जाओ, बाहर देख लेते हैं किसमें कितना दम है। वहीं सांसद राजकुमार रोत भी ये कहने लगे कि मन्नालाल रावत सिर्फ बकवास करते हैं, इस बैठक को सिर्फ बर्बाद करने के लिए और डूंगरपुर की जनता का विकास नहीं होने के लिए इस बैठक में वह पहुंचे हैं। सांसद मन्नालाल रावत ये कहते हुए नजर आए कि ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये लोग जनता के काम होने देने का काम नहीं कर रहे हैं और बैठक को घोटाला करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिशा की बैठक हमेशा उन्हें बिना पूछे होने लगी और जो पिछली की दिशा की बैठक हुई है उसमें कई घोटाले हुए हैं, ऐसा आरोप भी उन्होंने लगाया। अब इस बीच तनातनी के बीच में जो उनके सुरक्षा कर्मी थे, जो जनप्रतिनिधियों के और प्रशासन ने, तमाम लोगों ने उनके बीच में बहस को शांत करवाया और दिशा बैठक एक बार फिर से सुचारू हुई। लेकिन जैसे ही 4-5 विभागों की समीक्षा हुई और एक बार फिर बहस शुरू हो गई राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत के बीच में। इस बार बहस थी कि तू मुझे मत सिखा, मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। एक कह रहा है कि गाइडलाइन पढ़कर आए, दूसरा कह रहा है कि मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बहस चलती रही और माहौल गर्मा गर्मी हो गया। ये जब सुर्खियां, ये जो वाक्य की सुर्खियां मीडिया तक पहुंची और मीडिया ने जब उसको दर्शाया तो एक दूसरे के समर्थक आपस में टकराव होने लगे। जैसे ही बैठक समाप्त हुई तो दोनों ही सांसद बाहर आए और सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि मुझे धमकी दी गई है, मुझे बाहर आओ, देख लूंगा कि धमकी दी गई है और कलेक्टर से मैंने कहा है कि इसकी जांच करें। अगर कलेक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम सीएम से लिखेंगे और उसकी शिकायत करेंगे। वही राजकुमार रोत का यह कहना था कि मन्नालाल रावत को सिर्फ हमें भड़काना, हमें उकसाना है कि राजकुमार रोत कुछ कह दे। मन्नालाल रावत हमेशा अनंग गलन बयानबाजी करते रहते हैं, उनको डूंगरपुर के विकास से कोई मतलब नहीं है, ना तो उनकी योजनाओं से मतलब था, वो तो यही चाहते थे कि ये हंगामा और बढ़े। इस तरह की बात सामने आई। देखते ही देखते कलेक्ट्रेट की बैठक जो 11 बजे सुबह शुरू हुई वो 3:30 बजे तक चलती रही और उसमें घंटा 1.5 घंटा से नोकझोंक होती रही। अब जनता क्या सोचती है कि आखिर कौन यहां पर सही था, सांसद मन्नालाल रावत या राजकुमार रोत?
यह फैसला जनता करेगी, पर हमारा काम है कि जनता की आवाज बनना। तो सुन लो जनप्रतिनिधियों, भले राजकुमार रोत हो, भले मन्नालाल रावत हो, वो अपनी निजी विचारधारा और अपनी बहस को दूर रखें। उनका काम है कि लोकतंत्र के अंदर जनता के मुद्दे उठाना। जिस दिशा बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था कि जनता के काम कौन से नहीं हो रहे, कौन सी स्कीमों का फायदा होगा, उस पर बात करनी है। उन दोनों की बहस के बाद जो हम समझ पाए कि ऐसी बहस लोकतंत्र के अंदर नहीं होनी चाहिए। विचारों की लड़ाई, आंदोलन की लड़ाई, वो सब सड़कों पर होनी चाहिए और राजनीतिक मंच में होनी चाहिए, लेकिन जब बात जनता के सरोकार से जुड़ी हो तो विचारधारा और आपसी मतभेद को दूर रखना चाहिए। आखिर आप क्या सोचते हैं, कौन सही था, राजकुमार रोत या सांसद मन्नालाल रावत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कट टू कट ये आपसे अपील करता है कि अपने जनप्रतिनिधियों से जब भी आपके क्षेत्र में आए तो सवाल पूछें कि हमारे लिए आपको चुनकर हमने भेजा, तो आपने इन 5 सालों में हमारे लिए क्या किया और अब तक आपने क्या किया। खैर, ये बात तो जो भी हो, लेकिन एक ये दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र के इस मंदिर के अंदर इस तरह का वाक्य देखने को मिला। आखिर जनता भी ये फैसला आने वाले चुनाव में करेगी कि ये बहस जनता को कितनी रास आई, कौन गलत था, कौन सही था। देखते रहिए। रुख से कुछ हरकतें करे, इस तरह से प्लान किया। हमारे विधायक जी को भी उन्होंने उकसाने का काम किया। मतलब जो सब्जेक्ट रिलेटेड ही नहीं है। मुझे जहां तक लगा, उदयपुर सांसद महोदय डूंगरपुर जिले की सरकार की योजना ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होने के पक्षधर हैं। भ्रष्टाचार की बात आई, रोकने का काम किया। नरेगा मेट कारीगरों का पेमेंट नहीं है 8-8 महीने से, उस बात पे आते वो रोकने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगा ये कमियां छुपाने का काम, दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का काम, डूंगरपुर में बंडा ढाल करने के उद्देश्य से आज आए थे। कोई व्यक्ति अपने संस्कारों से हमें जब कोई तू कह के बोलने लग जाए तो मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है। दूसरा, कोई व्यक्ति अपने अहंकार और अपने जबरदस्ती का एक बड़प्पन दिखाने के लिए सरकार की योजनाओं से बाहर जाके बात करने लग जाए, या कोई व्यक्ति राजस्थान सरकार और भारत सरकार को ये कहने लग जाए कि ये गजब की सरकार है, ऐसे मजाक उड़ाने लग जाए, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस बात को लेकर हमने आपत्ति दर्ज की है और सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया उसके दायरे में बात की जाए। ये आवश्यक भी है, ये जनता के लिए भी आवश्यक है, ये शासन के लिए भी आवश्यक है। और दूसरा, ये जो दिशा बैठक है ये गवर्नेंस की बैठक है, ये कोई राजनीतिक दल की बैठक नहीं, इसलिए जनता केंद्रित होकर हमने अपनी बात रखी है और आपत्तियां दर्ज की।